हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं साकिब और आप देख रहे हैं टॉकिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो मैं आप लोगों को जो भी बच्चे मतलब अगले साल 2026 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं और वो उर्दू पढ़े हैं और उसके लिए जो हिंदी नॉन हिंदी होता है वो पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए मैं ऐसा सीरीज लेकर आया हूँ, ऐसा सीरीज लेकर ये ऐसा क्लास होने वाला है उन लोगों के लिए कि अगर पढ़ेंगे तो उसको हिंदी दूसरा पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। मतलब इसी में सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो भी पूछने वाले हैं हिंदी से क्वेश्चन आंसर, तो मैं हर चैप्टर का उसका हिंदी का सारांश और उसके बाद मैं उस बताते जाऊंगा, उसके साथ साथ मैं क्वेश्चन आंसर कराते जाऊंगा। उससे ज़्यादा आ ही नहीं सकता है। और ये जो हम जिससे पढ़ा रहे हैं ये पीडीएफ अगर नोट्स चाहिए, हाथ से लिखा हुआ हैंड रिटन नोट्स, तो आप लोग टेलीग्राम पर अगर टॉकिंग ऑनलाइन क्लासेस सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको वो हर तरह के क्लास 10th और 12th के नोट्स मिलेंगे जो कि आपको चाहिए है। ठीक है ना। तो चलिए बिना बात करते हुए मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले है कि ये तू जिंदा है, तो ये नन हिंदी है। जो बच्चे उर्दू पढ़ते हैं उसके लिए ये है। कहते तू जिंदा है, तो ये चैप्टर है जिसको लिखने वाला है शंकर शैलेंद्र जी। ये भी याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत बार पूछता है कि तू जिंदा है तो किसने लिखा है। शंकर शैलेंद्र जी ने लिखे हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन आंसर पर। ये एक कविता है। कहते हैं तू जिंदा है, तो शीर्षक कविता क्या प्रकट करती है, मतलब ये क्या कहना चाहती है। तो आगे क्वेश्चन आंसर लिखा हुआ कि तू जिंदा है, तो शीर्षक कविता गहरे जीवन, राग और उत्साह को प्रकट करती है। देखो आपने अगर कविता पढ़ा होगा तो आपको पता है उसमें ना मतलब एक जुनून डालने की बात करती है, एक राग डालने की, एक उत्साह और जोश डालने की बात करती है इस कविता में। तो यही बताता है कि तू जिंदा है, तो शीर्षक कविता गहरे राग, गहरे जीवन, राग और उत्साह को प्रकट करती है। ठीक है, अब आगे दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है जमी के पेट पली अगन पले है, जल जले टिके ना टिक सकेंगे, भूख रोग के स्वराज ये। इस पंक्ति का क्या अर्थ है। इस पंक्ति का बोलता है अर्थ क्या है। ये मतलब उस कविता का पंक्तियाँ उठा कर लिया गया है। तो देखो प्रस्तुत पंक्तियाँ तू जिंदा है, तो शीर्षक कविता के शीर्षक कविता की है कि इसका भावार्थ यह है कि धरती के पेट की आग भूचाल को जन्म देती है। देखो इसमें बोल रहा है कि धरती की जो पेट है उसकी आग एक भूचाल को जन्म देती है, मतलब कि अजीब सा घटना मतलब प्रस्तुत करती है। दुनिया में भूखे जन क्रांति का सृजन करते हैं। मतलब ये यही धरती है जो कि पूरे दुनिया को मतलब हर आदमी में एक क्रांति लाने का प्रयास करती है। कहते हैं पेट की आग को रोकना कठिन है। देखो कुछ भी कर लो, खाना तो बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं खाओगे तो टिक नहीं पाओगे, मतलब लास्ट चांस है कि आप मर जाओगे। मतलब खाना को रोक ही नहीं सकते हैं। ये एक ऐसी क्रिया है जिसका होना तय है। इसमें भूकंप की ताकत और इनकलाब की शक्ति छिपी होती है। मतलब इतनी पावर होती है भूख में कि भूकंप की शक्ति और इनकलाब जो अंदर में जान हो उसकी शक्ति छिपी रहती है। अगर ये ना हो, खाना ना हो, तो कुछ नहीं होने वाला। यही इस पंक्ति का आशय है। अब आगे देखो, अब आगे ये कह रहा है। कहते हैं कि अर्थ लिखिए। हजार भेष धर के आई मौत मेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी, चली गई वो हार कर। नई सुबह को संग सदा तुझे मिली नई उम्र, अगर कही है स्वर्ग होगा यहाँ पर, स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो। यहाँ पर देखो इस पंक्तियाँ का भाव स्पष्ट करने के लिए बोल रहा है। कहता प्रस्तुत पदांश हमारे पाठ्य पुस्तक तू जिंदा है तो शीर्षक कविता से ली गई है। इसके रचनाकार शंकर शैलेंद्र है। इसका रचनाकार शंकर शैलेंद्र है। यह कविता गहरे राग और उत्साह को प्रकट करती है। तो मैं पहले ही बता दिया ये राग को प्रकट करती है और उत्साह को। प्रस्तुत पंक्तियाँ का भाव यह है कि मृत्यु हमारे दरवाजे पर हजार भेष बनाकर उपस्थित होती है। सही बात है। मतलब कि कब कैसे मृत्यु आ जाएगी कोई पता नहीं, वो सब बहाना है और कुछ नहीं है। बस मरना तो सबको है, बट बहाना बनाता है। कहते परंतु तुम्हारे संघर्ष के कारण मौत तुम्हें छल नहीं सकी। सही बात है, नहीं टिक सकी। नई सुबह के साथ तुम्हें जिंदगी की नई उम्र मिली है। अगर मान के चलो, अगर आज हम जग गए हैं और जिंदा जगे हैं तो समझ लो एक दिन की जिंदगी नई हो चुकी है, मतलब मिल चुकी है। हो सकता है मर भी सकते थे। मौत तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकी, न तुम अपने पुरुषार्थ से धरती पर स्वर्ग उतार लाओ, मौत से मत डरो। उसमें कहने का तात्पर्य है कि देखो मौत तो कब आनी है और जब आनी है, आएगी ही और जाएगी ही। लेकिन शर्त ये है कि जो तुम्हें करना है उसे करके दिखा दो। आ जाएगी मौत तो ठीक है, नहीं आई तब तो कर सकते हैं ना।
कहते हैं कभी लोगों को उत्साह करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे सामने अनेक प्रकार की समस्याएं अनेक वेश में आई, लेकिन तुम्हारी वीरता के आगे पराजय स्वीकार कर भाग गई। क्या कहता है कि पराजय स्वीकारी पर भाग गई, आपने वो कर नहीं पाया। कहते तुम्हें अपने पौरुष और पराक्रम के फल स्वरूप नया जीवन मिला है, तुम अपनी कठिन साधना से इस धरती को स्वर्ग जैसा बना दो। क्या कहता है? कहता है कि अगर आप चाहो तो इस धरती को स्वर्ग बना सकते हो, आप मेहनत करेंगे तो। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं होने वाला है। मतलब मेहनत करेंगे तो ये धरती स्वर्ग बन जाएगी, अन्यथा नर्क बनी रह जाएगी। ठीक है ना। ये चैप्टर में सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछा गया, देखो आप देख सकते हैं 2022 में ये पूछा है और 2023 में ये नहीं पूछा गया। ठीक है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि ये दोनों इम्पोर्टेंट है। इन दोनों को सही से पढ़ना है, इसको इस चैप्टर से उतना क्वेश्चन आता नहीं। अब हम चलते हैं दूसरे चैप्टर पर। ठीक है, दूसरे अब बात करते हैं ईदगाह। दूसरा चैप्टर है हिंदी में ईदगाह, मतलब जिसको लिखने वाला है प्रेमचंद। ठीक है ना, ईदगाह प्रेमचंद, याद रखना, ईदगाह प्रेमचंद, ईदगाह प्रेमचंद। कहते हैं हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात की कही है। देखो इसमें क्या होता है कि हामिद एक लड़का होता है जिसकी दादी आमिना होती है। ठीक है ना, और ईद के दिन के बाद इसमें क्या गया है कि आमिना के पास पैसा नहीं होता है, और क्या होता है उस दिन उसको जाना है और वो अकेले होता है। कौन? हामिद। तो उसके बारे में बात किया। अगर आप लोगों ने ये कहानी नहीं पढ़ा है तो एक बार जा करके कहानी पढ़ना, अन्यथा अगर आप लोग नहीं पढ़ सकते हैं तो इस वीडियो पर कमेंट करना कि सर कहानी पढ़ा दीजिए, मैं कहानी को भी पढ़ा दूंगा। ठीक है ना। क्या कहता है हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात की कही है। देखो हामिद ने ना सब चीज़ खरीदता है, खिलौना खरीदता है और भी बहुत सारी चीज़ें खरीदता है, लेकिन हामिद क्या करता है, खिलौना सब नहीं खरीदता है, ये चिमटा खरीद लेता है। ताकि मेरी दादी का, उसने सोचा कि मेरी दादी जो रोटी बनाती है तो अगर वो रोटी निकालती है, सेक सेक करके निकालती है तो हाथ जल जाती है। अगर आप इस चिमटा को लेकर जाएंगे तो मेरी दादी बहुत ज़्यादा मेरी तारीफ करेगी और मुझे बहुत सारी दुआएं देंगी और सबको सुनाएंगे कि मेरे बेटा देखो कुछ नहीं लाया बट चिमटा लाया, मेरे लिए लाया है। तो किन किन चीज़ों में उपयोग करने के, कहता है हामिद ने चिमटे को भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग रूपों में उपयोग करने की बात कही है। जैसे चिमटे को कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया, फिर उसे चाहे तो मंजीरे का काम लिया जा सकता है। चिमटा शेर है, याद रखना, मतलब दूसरे को मार भी सकते हैं चिमटा से। हम अगर हाथ में ले लिए, कंधे पर ले लिए बंदूक बन गया, अगर हाथ में ले लिए तो फकीरों का चिमटा बन गया। इन बातों से ये पता चलता है कि यही चीज़ सब चीज़ मतलब हामिद बताया है कि इसको चिमटा को उपयोग कर सकते हैं, मतलब कि बंदूक के रूप में। दूसरा बात की अगर हाथ में ले लिए तो चिमटा फकीरों का चिमटा हो गया। तीसरा आप मंजीरा का काम ले सकते हैं, समझ गया। अब ये क्वेश्चन 2023 में और 2021 में दोनों में पूछा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इतना याद रखना कि अगर चिमटे को कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई और हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया। ठीक है ना। और उसके बाद अगर और कुछ काम करवाना है तो मंजीरे का काम लिया जा सकता है। ठीक है ना, किसका? मंजीरे का। अब आगे हम बात करते हैं। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। कहता है मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है। वो अकेले जा रहा था, बहुत दिक्कत हो रही थी, बहुत दुख हो रहा था किसको, आमिना को, उसकी दादी को, कि अकेले कैसे जाएगा और बहुत दूर है, थक जाएगा। लोगों का तो अब्बू या अम्मी और भी बहुत सारे चीज लेकर जा रहे हैं, नाना नानी सब लेकर जा रहे हैं, बट इसको कैसे लेकर, अगर लेकर जाए तो फिर यहाँ पर सेवैया कौन बनाएगा और उसके पास पैसे भी नहीं होते उतना। कहते हैं मेला जाने के पहले हामिद दादी से कहता है, क्या कहता है, कहता है कि मेला जाने से पहले हामिद दादी से कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। बस यही क्या है कि तुम डरना नहीं, ठीक है ना अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा और बिल्कुल ना डरना। बस यही कहकर वो अपना मेला की ओर रुख मोड़ लेता है। उसके बाद बोलता है ये क्वेश्चन मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन 2026 में भी आएगा, ये मेरा गारंटी है, ये चैलेंज है। ठीक है ना, आना ही आना है। मतलब चाहे सेटअप हो, कुछ भी हो, अगर आप एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता है कि ईद के दिन आमिना क्यों उदास थी, ये पूछा ही पूछा है। कहता है ईद के दिन आमिना उदास थी क्योंकि वह इतना गरीब थी कि हामिद को ईदगाह पर जाने देने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, तथा साल भर के त्यौहार पर सिवैयाँ बनाने के लिए भी घर में कुछ ना था। कहता है कि देखो ईद साल भर में आता है और ईद का तो खुशी अजीब और अलग ही होता है। तो उस दिन मतलब कि हामिद को अपने पोते को मतलब ईदगाह भेजने के लिए भी पैसे नहीं थे कि ईदगाह जाएंगे तो उसको पैसे देना है, वो नहीं थे। दूसरी बात कि उस दिन सेवैया बनता है, मुँह मीठा होता है, तो उस दिन सेवैये बनाने के भी कुछ पैसे नहीं थे। ये याद रखना कि आमिना उस दिन इसलिए उदास थी क्योंकि उसके पास मतलब कि हामिद को ईदगाह भेजने के लिए पैसे भी नहीं थे। दूसरी बात कि उसके घर में सेवैयाँ बनाने के लिए भी पैसे नहीं थे, इसीलिए आमिना उदास थी। ये बहुत बार पूछा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 में पूछा ये, कहते हैं हामिद कितने वर्ष का है, वह कहाँ सोता है। हामिद 4-5 साल का था या 4-5 वर्ष का था या है, वह अपनी दादी अमीना के गोद में सोता है, ठीक है ना। अब आगे देखो, कहते हैं कि ये क्वेश्चन तो भी 2020 और 2017 में पूछा गया, ठीक है। देखो क्या है, कहता है हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा पसंद करता है, क्यों। देखो हम बता दिए पहले कि उसने चाहा कि मेरी दादी का हाथ जलती है तो हम चिमटा ले लेते हैं ताकि आराम से रोटी निकाल सके। दूसरी बात की दादी बहुत ज़्यादा दुआएं देगी, सबको सुनाएगी, उसका तारीफ होगा, यही करने के लिए। कहता है हामिद मिठाइयाँ या खिलौने के बदले चिमटा इसलिए पसंद करता है क्योंकि रोटी सेकते समय दादी की उंगली जल जाती थी। अगर वह चिमटा लेकर दादी को देगा, उसकी उंगली नहीं जलेगी। मिठाई या खिलौना क्षणिक सुख देने वाली है, मतलब कुछ देर तक सुख देगी। अगर मिठाई लेकर खाएंगे मजा आएगा, बस खाने खत्म। सॉरी, कहता है कि इसीलिए उसने चिमटा ही पसंद किया, समझ गया। कि क्यों चिमटा पसंद किया, क्योंकि उसकी दादी को रोटी सेकते वक्त हाथ जल जाती थी। वो सोचा अगर चिमटा ले लेंगे दादी का हाथ नहीं जलेगा रोटी सेकते वक्त, अगर खिलौना या मिठाई लेंगे तो वो कुछ देर के बाद रहेगा, उसके बाद वो मजा खत्म हो जाएगा। आगे देखो, ये क्वेश्चन पूछा नहीं, लगता है पूछने वाला, इसीलिए मैं कर देता। चिमटा देखकर आमिना के मन में कैसा भाव जगा। चिमटा देखकर आमिना के मन में क्रोध तथा स्नेह, मतलब गुस्सा और प्यार दोनों भाव जगे। उसने छाती पीट कर कहा, तुम बेसमझ लड़का है क्योंकि तुमने कुछ खाया पिया नहीं। लेकिन हामिद की बात सुनकर उसका क्रोध स्नेह में बदल गया कि तुम्हारी उंगली तवे से जल जाती है, इसीलिए मैंने चिमटा लिया है। मतलब उसको तो पहले देख कर लगा दादी को कि ये क्या ले लिया ना समझ लड़का ने। खाने पीने का लेना चाहिए, पहले पैसा था नहीं, अगर खाने पीने का लेता तो कुछ अच्छा भी लगता उसको। ये तो चिमटा लेकर आ गया, लेकिन वो बताया कैसे से हाथ जल जाती थी आपका, तो इसीलिए मैंने आपके लिए लिया। उसका जो है ना क्रोध, मतलब गुस्सा वाला भाव, वो प्यार में बदल गया। कहते हैं तुम्हारी उंगली जल जाती थी तवे से, इसीलिए मैंने चिमटा लिया। उसका मन गदगद हो गया कि बच्चे में कितना त्याग, सद्भाव और विवेक है। देखा ना, जैसा सोचा था हमें तो वैसा ही हुआ। ये चैप्टर का भी क्वेश्चन सर करा दिया। अब चलते हैं, अब बात करेंगे हम तीसरा चैप्टर है कर्मवीर, मतलब जिसको लिखने वाला है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मतलब कि इसको हम हरिऔध भी कहते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय को हरिऔध भी कहते हैं। ये चैप्टर लिखा है कर्मवीर, ठीक है। इसमें ना बच्चे को जोश डालता है, कुछ कर दिखाने का जज्बा बताता है। कहते हैं आप अपने को कर्मवीर कैसे साबित कर सकते हैं, ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। कहता है निर्भीक बनकर, मतलब बिना डरे, भाग्यवादी नहीं कि किस्मत के भरोसे रहेंगे हो जाएगा, पुरुषार्थवादी नहीं बनकर, कम से उब कर नहीं बल्कि भयंकर कार्य के दृढ़ता पूर्वक करके। कहता है कि देखो ये नसीब और ये भाग्यवादी, किस्मत या पुरुषार्थवादी बनकर, ये सब बहाना बनाने से नहीं, बल्कि पूरी तरीके से खूब ज़्यादा मेहनत करके। समय बहुमूल्य होता है, आपको पता है कि समय एक ऐसी बहुमूल्य वस्तु है जो कि दोबारा वापस से मिलती नहीं है। कहते हैं काम के साथ इधर उधर की बातों में समय नष्ट नहीं करूँगा, मैं सतत प्रयत्नशील बनकर सभ्यता और विज्ञान की उन्नति में लगा रहूँगा। मतलब आप ये सोच लें कि सतत मतलब लगातार, मैं लगातार अपने कोशिश में लगा रहूँगा जो मुझे करना है, और हमेशा कुछ ना कुछ उन्नति देखूँगा। ये कर्मवीर साबित कर सकता है कि मैं कर्मवीर हूँ, ठीक है ना। अब देखो, कोई भी व्यक्ति कर्मवीर साबित करता है ऐसा मेहनत करके, ना कि किस्मत पर जा करके, और जो भी काम कर रहा है उस पर लगातार मेहनत करके और पूरी तरह से जान जी लगा करके। आगे दो क्वेश्चन है, कहता है दुर्जन का साथ किस प्रकार हानिकारक है। कहता है दुर्जन की संगति पाकर या संगति के अभाव के मनुष्य को अच्छी वृद्धि नहीं मिल सकती। देखो, अगर खराब संगति हो ना तो दुनिया में आप कुछ नहीं कर पाएंगे, मैं बता देता हूँ। इसलिए क्योंकि संगति, आपको पता ही है कि बहुत सारा ऐसा मुहावरा है और बहुत से ऐसे लोकतियाँ हैं, बहुत से ऐसे क्या बोलते हैं वो जो कबीरदास लिखे दोहा है, उससे पता चलता है कि संगतियाँ कितना मुश्किल होता है। क्या आगे देखो तो कहता है इसके लिए उपमा देते हुए कवि ने कहा है कि हींग को कपूर में डाल देने से उसमें कपूर का सुगंध नहीं आ सकती है। क्या कहता है कि कपूर भी खूब महकता है, लेकिन अगर हम हींग को अगर क्या बोलते हैं, हींग को अगर कपूर में डाल देने से उसमें कपूर का सुगंध आ ही नहीं सकता है, क्योंकि हींग ही इतना महकता है कि कपूर का सुगंध आने ही नहीं देता। इसीलिए जो ज़्यादा अगर क्या कहता है बुराई करने वाला दोस्त है, अगर उसके साथ रहेगा तो अच्छाई करने वाला छोटा मोटा दोस्त को उसमें टिकना बहुत मुश्किल है।
अब आगे कर्मवीर की पहचान क्या है। 2022 में, 2019 में, 2018 में क्वेश्चन ये पूछा गया है, सही से देखना। कहता है जो विघ्नों को देखकर घबराते नहीं और कठिन काम से उकताते नहीं। देखो कोई भी मुश्किल काम है उसको देख के उकताना नहीं है और डरना नहीं है। कहता है सच्चे सच्चे कर्मवीर है वो अगर ऐसा करता है तो। कहता है वे भाग्यवादी नहीं पुरुषार्थवादी नहीं होते हैं। कि वो भाग्यवादी नहीं मतलब अपने मन में लगता है हम क्रूस है, हम कुछ भी कर सकते हैं। कहते हैं वो काम से ना तो थकना जानते हैं ना उकताना जानते हैं। अभी होता है ना कुछ देर 2 मिनट समझ में नहीं आया उकता के छोड़ दिया, उसको बार बार करना है कि इसमें चंचलता नहीं होती। वे अपने कर्तव्य पर दृढ़ रहते हैं, मतलब लगातार बने रहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए। भयंकर से भयंकर मुसीबतों और बाधाओं से भी उन्हें पथ से डिगा नहीं सकते, मतलब डिगा नहीं सकते मतलब हटा नहीं सकते। तो वह किसी भी कार्य को असंभव नहीं समझते हैं, मतलब सब काम उसके लिए संभव है। इस तरह के कर्मवीरों के प्रयत्न से ही सभ्यता और विज्ञान की उन्नति होती है। इस तरह के अगर हमारे देश में आदमी मिल जाए या आदमी होने लगे या हम लोग होने लगे तो क्या होगा पता है, सभ्यता और विज्ञान की उन्नति होगी। ऐसे ऐसे से भी कर्मवीरों का देश फलता फूलता है और यही उसकी पहचान है या यही उनकी पहचान है। अगर ऐसा होने लगे तो देश भी आगे बढ़ेगा, वो भी आगे बढ़ेगा और इसी से हमें पहचान भी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 में पूछा है, अपने देश की उन्नति के लिए आप क्या क्या करेंगे। आपको अगर देश को आगे ले जाना है तो उसके लिए आप क्या क्या करेंगे। कहता मनुष्य के जीवन केवल इसलिए नहीं हुआ कि धन संपत्ति का अर्जन किया जाए। कहता देखो मनुष्य का जन्म जो है ना, मतलब यहाँ जो हम आए हैं तो सिर्फ ये नहीं है कि धन को हमें जमा करना है या कमाना है, सुख प्राप्त करना है। धर्म या दर्शन के क्षेत्र में उच्च उपलब्धियां भी मानव जीवन का उद्देश्य नहीं है। ये भी नहीं है कि हम ये धर्म है तो ये करेंगे, ये क्षेत्र में है तो ये करेंगे या इसका दर्शन करेंगे। पर विज्ञान और विद्वत्ता और वैज्ञानिक खोज के लिए गहन चिंता की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो हम करेंगे ना ये आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी होगा, ठीक है, और देश के लिए भी होगा। अतः एक सच्चे कर्मवीर के रूप में देश के सच्चे सपूत बनने के लिए मैं बुद्धि विद्या और धन में तरक्की कराऊंगा। सही बात है, 3 चीज बुद्धि विद्या और धन में अगर तरक्की कराओगे तो देश में बहुत ज़्यादा तरक्की होगा। मैं सच्चा कर्मवीर बनकर देश की कल्याण के लिए करूँगा। जो भी चीज़ करूँगा सच्चा कर्मवीर करने वाला बनूंगा और देश के लिए भलाई के लिए या कल्याण के लिए करूँगा, ठीक है ना। अब ये चैप्टर कर्मवीर का हो चुका है, जिसको लिखने वाला है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि और जी, ठीक है। अब हम चलते हैं चौथा चैप्टर। देखो चौथा चैप्टर में क्या है, बाल गोविंद भगत, जिसको लिखने वाला है राम वृक्ष बेनीपुरी जी, मतलब कि बाल गोविंद भगत राम वृक्ष बेनीपुरी जी। आपको ये याद करना, ये करना दोस्त, अगर नहीं करोगे ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप नहीं लिख पाओगे और हाथ पकड़ करके उंगली मलते हुए वहाँ से आ जाओगे, नहीं लिख पाओगे। कहता है बाल गोविंद भगत राम वृक्ष बेनीपुरी जी, ये पूछता है, ठीक है ना। सबसे पहला क्वेश्चन 2023 में पूछा है, 2023 में क्या कहता है क्वेश्चन ने, कहता है पोतहू बाल गोविंद भगत। देखो जो कहानी नहीं पढ़ा है ना वो जाके एक बार कहानी पढ़ लेना, अगर नहीं पढ़ पाओगे तो कमेंट में लिख देना सर कहानी पढ़ा दीजिए, मैं उसके लिए तैयार हूँ, ठीक है ना, आप लोगों के लिए ही मैं हूँ। कहते पोतहू बालगोविंद भगत को छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती थी। देखो पोतहू ना, उसकी पोतहू थी, आपको पता उसका बेटा मर गया था, तो उसकी पोतहू बालगोविंद भगत को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। तो क्यों नहीं जाना चाहते उसके बारे में बात करते हैं कि बेटा के श्राद्ध कर्म होता है ना, मतलब कि हिंदू धर्म में कोई व्यक्ति अगर मर जाता है तो उसका श्राद्ध कराया जाता है, ठीक है ना। कहता बेटा के श्राद्ध कर्म करने के बाद पुतहू के भाई को बुलाकर साथ कर दिया, मतलब किसको, उसकी पुतहू के भाई को बाल गोविंद भगत ने बुलाया और उसके साथ कर दिया और आदेश देते हुए कहा, उसके भाई को कहा इसकी दूसरी शादी कर देना। पुतहू जो अत्यंत सुशील थी रो रो कर कहती रही, मतलब उसकी पुतहू बहुत अच्छी थी, सुशील थी, और रो रो कर वो क्या कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में आपका खाना कौन बनाएगा। सही बात है, अगर मान के चले हम चले जाएंगे तो, और तो बालगुन भगत के पास था नहीं कोई, तो बोलते हैं अगर आप बूढ़े हो जाएंगे तो खाना कौन बना के देगा, बीमार पड़ने पर पानी कौन देगा, इसलिए वह जाना नहीं चाहती थी। देखो दरअसल बात है कि उसकी पुतहू ना उसकी खातिर तवज्जो करना चाहती थी कि अगर आप बूढ़े हो जा रहे हैं बालगुन भगत तो आपको खाना कौन ला के देगा, अगर आप बीमार पड़ जाएंगे तो दवाई कौन देगा, पानी कौन पिलाएगा, ये सब सोच करके वो नहीं जाना चाहती थी, ठीक है। लेकिन वो तो चाहते थे कि उसका शादी करा दो, ठीक है। आगे देखो क्या कहता है, ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। कहता है कि भगत ने, मतलब बालगुन भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। अगर उसका बेटा मर गया उस दिन तो वो किस प्रकार से हाव भाव किया, उसके बारे में बात कर रहा हूँ।
कहता बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। बेटे का आंगन में एक चटाई पर बेटे को हो गया यहाँ पर, बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटा कर एक सफ़ेद कपड़े से ढक रखा था, ठीक है। उसके बाद उसी के सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे थे, भाव विहल होकर गाए चले जा रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा एकदम राग में गाए जा रहे थे। उसने कहता उनका कहना था कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। कौन कहते थे? बालगुन मत कहते थे। कहता वीर हनी अपने प्रेमी से जा मिली, यह उनके लिए आनंद की घड़ी थी। उसका कहना है कि उसका वो अपने प्रेमी से जा मिली है और उसको बहुत मज़ा आ रहा होगा मिल करके। वास्तव में बाल गोविंद भगत कबीरपंथी थे, आपको पता है कि वो कबीर को मानते थे कि और कबीर के मत में आत्मा प्रेमिका है और परमात्मा प्रेमी है। वाह। कहता मृत्यु के बाद प्रेमिका का मिलन प्रेमी से हो जाता है, इसीलिए मृत्यु खुशी का माहौल है। उसने बता रहा है कि अगर किसी का मृत्यु होता है ना तो वो प्रेमिका जो है ना मिलन हो जाता है प्रेमी से जा करके, तो उसको और बहुत मज़ा आता होगा, तो इसीलिए ये खुशी का माहौल है, ठीक है ना। क्या क्या कि उसके आंगन में अपने बेटे को लिटा दिया चटाई पर और सफ़ेद कपड़ा ढक दिया और उसके सामने या उसके बगल में क्या करने लगा, गीत गाने लगा और बहुत ही भाव विभोर होकर के, बहुत ज़्यादा मतलब जोश में। अब आगे देखो क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत कौन है, मतलब ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या कहता है, बाल गोविंद भगत को लोग साधु कहते थे, यद्यपि वो गृहस्थ थे, मतलब कि खेती बाड़ी जो करते हैं उसको गृहस्थ बोला जाता है। वो असल खेती बाड़ी करते थे तो वो गृहस्थ थे, लेकिन उनका आचरण साधु जैसा था गृहस्थ लेकिन उसका आचरण के साधु जैसा। कहता साधु आडंबरों या अनुष्ठानों के पालन के लिए के निर्वाह से नहीं होता। कहता है कि देखो क्या होता है साधु ना, मतलब दिखाने से नहीं होता, मतलब उसको उसका कार्य करने से होता है। कहता है यदि कोई जटा जूट बढ़ा ले तो साधु नहीं हो सकता, मतलब मान के चलो कोई जटा बढ़ा ले, होता है ना बड़ा बड़ा बाल साधु सबको, तो बढ़ाने से साधु थोड़ी हो सकता है। वस्तुतः साधु वह है जो आचरण में शुद्धता रखता है। आचरण में शुद्धता रखना मतलब क्या हुआ, मतलब कि पूरा उसका आचरण सही होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, उसको वो गलत काम नहीं करना चाहिए, दूसरे का चोरी डकैती नहीं करना चाहिए, दूसरे का दिल दुखाना नहीं चाहिए। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या ये कर्तव्य निष्ठता और आत्मा ज्ञान है उन्हें साधु बना दिया। मतलब वो ऐसा करता था ना, मतलब कि वो किसी को ठेस सच में नहीं पहुंचाना चाहता था, यहाँ तक कि वो दूसरे के खेत में शौच भी नहीं करना चाहता था, समझ गया ना। इसीलिए उसे वो साधु बन गया था, साधु के टाइप लगने लगा था, ठीक है ना। अब आगे देखो क्वेश्चन क्या है। कहते हैं बाल गोविंद भगत के गृहस्थ थे फिर भी उन्हें साधु क्यों कहा जाता था। 2017-2015 पूछा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि 2026 में आ सके। कहता बाल गोविंद भगत देखो गृहस्थ था लेकिन उन्हें साधु कहता था, इसलिए कि साधु के तरह वेश बना लिए थे उसने। देखो ना आगे के क्वेश्चन पर आंसर पढ़ते हैं। कहता बाल गोविंद भगत को लोग साधु कहते थे, यद्यपि वह गृहस्थ थे, उनका एक परिवार था। उन्हें साधु कहने का कारण स्पष्ट था कि वे कबीरपंथी थे, मतलब वो कबीर को मानते थे, और कबीर क्या थे, साधु थे। और वह कबीर को कबीर साहब मानते थे। कबीर को क्या मानते थे, साहब। उन्हीं के गीतों को गाते थे, गीत जो गाए हुए थे कबीर का उसी को गाते थे, उन्हीं के आदेशों पर चलते थे। कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार रखते थे। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, मतलब कि कबीर के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर था। 4 कोस समझ रहे हैं, काफ़ी दूर हुआ। उस कबीर पंथी मठ में भेंट के रूप में रख दिया जाता था और प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता था उसे घर लाते और उसी से गुजर चलती। मतलब जो भी उसके घर में होता था वो पहले सिर पर रख कर वो पहले कौत रहता था कबीर के पास वहाँ भेंट चढ़ाने के लिए, उसके बाद प्रसाद के रूप में जो भी मिलता वो लेकर आता, उसी से वो ज़िंदगी गुजारता था। इसी कारण वे साधु कहलाते थे, यही वजह था कि साधु कहलाते थे वो, ठीक है ना। अब हम देखो क्या करेंगे, अब नेक्स्ट चैप्टर जाएंगे, चैप्टर नंबर देखो। अब हम बात करने वाले हैं 5वां चैप्टर का, जिसका नाम है हुंड्रू का जलप्रपात। ये लिखने वाले हैं कामता प्रसाद सिंह, इसको हम काम भी कहते हैं शॉर्ट में, काम मतलब कामता प्रसाद सिंह को हम काम भी कहते हैं। काम भी आदत समझ लो, वो कामता प्रसाद सिंह का बात कर, आप देखो वहाँ आनी चाहिए। अब काम के जगह पर काम आया और वहाँ पर कामता प्रसाद सिंह जान लोगे तो फिर वही वाली बात हो जाएगी। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन है कि जैसे हुंड्रू का झरना वैसे उसका मार्ग, इस कथन की व्याख्या कीजिए। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसको हम स्किप करते हैं। और ये ना मैं नोट्स दे दूंगा, अगर आपको जिसको पढ़ना है ना उसको पढ़े, वो पढ़ लेना, ठीक है ना। ये उतना इंपॉर्टेंट इसीलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। इस चैप्टर से सिर्फ एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि मैं आपके सामने ला कर रख दिया। जो क्या है,
हुंडरू का झरना कैसे बना? मतलब ये 2020 में, 2019 में, 2018 में, 2017 में, 2015 में, मतलब कि जिस प्रकार से आमना क्यों उदास थी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी प्रकार हुंडरू का झरना कैसे बना ये पूछा जाता है। कहते हैं नदी जहाँ पहाड़ को पार करने की चेष्टा में, चाल में, चेष्टा मतलब चाल होता है इच्छा, चाल में पहाड़, चेष्टा में पहाड़ पर चढ़ती है, वह वहाँ पानी की कई धाराएं हो जाती है, मतलब अलग अलग धाराएं बन जाती है। और जब सारी धाराएं एक होकर पहाड़ से नीचे गिरती है वही झरना बनता है, जिसकी ऊंचाई 243 फुट है। सही बात है। क्या कहता है, नदी, जो भी नदी अगर पहाड़ पर चढ़ती है ना, तो चढ़कर उसके बाद वहाँ से जो अलग अलग धाराएं बनती है, और सभी धाराएं अगर एक होकर अगर नीचे गिरती है ना पहाड़ से ना, तो वो झरना का निर्माण करती है। और वो झरना का ऊंचाई जो है ना 243 फुट है, याद रखना 243 फुट। समझ गया? 243 फीट, या फुट नहीं होगा, फीट होगा। ठीक है, 243 फीट होगा इसका ऊंचाई। अगर पूछेगा तो याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। इसके अलावा इस चैप्टर में और दूसरा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे जो भी आता है वो ऑब्जेक्टिव आता है, ये सब्जेक्टिव में यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब दूसरा हम छठा चैप्टर पर चलते हैं। ठीक, अब देखो है बिहारी के दोहे, मतलब ये छठा चैप्टर में है बिहारी के दोहे, मतलब जिसको लिखने वाला है बिहारी। ठीक है ना, ये तो आसान हो गया याद करना, बिहारी के दोहे बिहारी, लेकिन ये पूछेगा भी नहीं उतना, लेकिन फिर भी याद करना बिहारी के दोहे बिहारी ने लिखा है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि 2023 में पूछा गया है। कहता है बिहारी के दोहे में कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में किया गया है? 2023 में पूछा। कहता है कनक शब्द का प्रयोग सोना और धतूरा के में प्रयोग किया में किया गया। देखो कनक का मतलब सोना भी होता है और कनक का मतलब धतूरा भी होता है। तो इसमें पूछा है बिहारी ने किन किन चीज़ों का उपयोग किया है, मतलब कनक के लिए, तो सोना का भी किया है और धतूरा का भी किया है। ठीक है, धतूरा आप जानते होंगे, एक प्रकार का बड़ा बड़ा, इतना बड़ा बड़ा फल होता है जो कि गाँव घर में उगता है, जो शहर के होंगे वो नहीं जानते होंगे। ठीक है ना, उसको देखने के लिए नहीं मिला होगा। अब देखो आगे, मैं तो देखा हूँ। आगे कहता है बिहारी किस काल के कवि है? बिहारी के दोहे शीर्षक कविता में किस तरह के दोहे शामिल है? अब क्या आता है, बिहारी किस काल के कवि है? सबसे पहली बात तो बिहारी रीति काल के कवि है, ये ऑब्जेक्टिव पूछता है। ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछा है कि बिहारी किस काल के कवि है, तो बिहारी रीति काल के कवि है। इसमें क्या किसका किसका बात कर रहा है? प्रेम का, भक्ति का और नीति परक दोहे का संकलन है बिहारी के दोहे शीर्षक कविता में। किसका किसका? प्रेम का, भक्ति का और नीति परक का, प्रेम का, भक्ति का और नीति परक परक का। ठीक है, और ये कौन सा कवि है? रीति काल के कवि है। कहाँ कब के कवि है? रीति काल के किस काल के? तो रीति काल के। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। देखो क्वेश्चन है तीसरा नंबर, कहता है दुर्जन का साथ रहने से अच्छी बुद्धि नहीं मिल सकती, इसकी उपमा में कवि ने क्या कहा है? इस उपमा में कवि कहता है कि हींग को यदि कपूर के साथ मिलाकर रख दिया जाए तो भी वह अपनी गंध की तीव्रता को नहीं छोड़ती। कहता है कि अगर मान के चलो हींग को अगर कपूर में डाल देंगे ना, फिर भी हींग ना मतलब कि अपना ही रंग पर अड़ा रहता है। समझ गया? मतलब कि वो कपूर का सेंट आने नहीं देता, इतना कि इतना पावर ही है उसमें कि वो अपना रंग को खोता ही नहीं है, मतलब अपनी सुगंध को खोता ही नहीं है, वो लगातार बनाए रखता है। इसीलिए अगर कोई दुर्जन के साथ अगर रहेगा तो बुद्धि नहीं मिल सकती, इसी के कारण, क्योंकि वो दुर्जन का ही काम सिखाएगा। और बाकी तो इधर इंपॉर्टेंट नहीं है, इस चैप्टर में सिर्फ 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, मैंने करा दिया। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं 7वां चैप्टर पर। अब हम चलते हैं 7वां चैप्टर ठैस, जिसको लिखने वाला है फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, कहता है सिरचन को पान का बीड़ा क्या होता है, सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया था, किसने, यहाँ पर कर लो, किसने दिया था? ये क्वेश्चन 2022 में पूछा है, 2017 में, 2015 में। कहता है सिरचन को पान का बीड़ा मानू ने दिया था, ये याद कर लो, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से आमीना क्यों उदास थी, हुंडरू का झरना कैसे बना। तीसरा, ये सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया था? तो मानू ने दिया था। किसने दिया था? मानू ने। किसने दिया था? मानू ने। तो रेलगाड़ी पर बैठी मानू को सिरचन ने अपनी ओर से कौन से सौगात दिए? कहता है रेलगाड़ी पर बैठी मानू को सिरचन ने अपनी ओर से चिक एवं शीतल पाटी का सौगात दिए। चिक और शीतल पाटी जो कि वो लेकर जाना चाहती थी वही ला कर दिया। ठीक है ना, आगे सिरचन के सौगात को किसने खोला, वह कैसा था? सिरचन के सौगात को लेखक ने खोला। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन तुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देखकर लेखक दंग रह गया। मतलब उसने जो सौगात दिया था
तो इतना अच्छा बना कर दिया था, कहने का बात नहीं। और वो सबसे पहले लेखक ने खोला था और उसकी कारीगरी गजब की थी और बहुत अच्छा था वो, चीक और शीतल पाठी। गौ के किसान सिरचन को क्या समझते थे, ये भी क्वेश्चन 2020 और 15 में पूछा गया है। कहता है कि खेती बाड़ी के समय गौ की किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। जब खेती बाड़ी का काम होता तो वो खेती बाड़ी का काम सही से नहीं कर सकता था और वो लेट से जाता था, सब लोग का समाप्त होता तब ये घर से निकलता था, और आधा होता था तो तब ये घर से निकलता था, इसीलिए इसको कोई नहीं रखना चाहता था। लोग उसकी बेकार ही नहीं बेगार समझते थे, लोग उसको बेकार नहीं बल्कि बेगार समझते थे, कोई काम का नहीं है, बस वैसे ही घूमता है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि 2018 में पूछा है, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। कहता है कि सिरचन कैसा व्यक्ति था। तो सिरचन स्वाभिमानी और सम्मान प्रिय व्यक्ति था। उसे खाने जो भी मिले वह अपने काम में तरजीह देता था। किसी की जली कटी बातें सुनकर अपने कारीगरी के प्रति आरोपों को सुनकर वह काम छोड़ देता था और वह काम अधूरा ही रह जाता था। मतलब अगर उसको कुछ बोल दिया, कुछ भी बात गलत सलत, तो वो इतना गुस्सा आ जाता था और वो काम कर छोड़ कर चले जाता था और दोबारा वो काम वो तो करता ही नहीं था, वो अधूरा का अधूरा ही रह जाता था। ठीक है, अब आगे ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप देख लो ये क्या कहता है कि ठहर शीर्षक कहानी में कौन सा पात्र है आपको सबसे अच्छा लगा, क्यों। सबसे अच्छा मतलब कौन सा पात्र आपको सबसे अच्छा लगा वो लिखना है। तो थोड़ा ये बड़ा होगा क्योंकि अपने अपने मन से होगा। कहता है इस कहानी में हमें सबसे अच्छा पात्र सिरचन लगा क्योंकि सिरचन मानवीय गुण से भरा है। वह जिस काम को करता है प्रेम से करता है, सही बात है। उसकी कारीगरी के कायल दूर दूर गाँव के लोग नहीं है, मतलब उसके बराबरी में कोई नहीं है दूर दूर तक। कहता है वह स्वाभिमानी और सम्मान प्रिय व्यक्ति है। उसे खाने में जो भी मिले वह अपने काम को तरजीह देते हैं, खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और काम अच्छा से करते हैं। किसी की जली कटी बातें सुनकर या अपने कारीगरी के प्रति आरोपों को सुनकर वह काम छोड़ देता था। अगर गलत सलत कोई बोलता था तो जिस काम को छोड़ देता वह अधूरा ही रह जाता था। कहानी के अंत में सिरचन की आत्मीय गुण चरम पर दिखता है और तब मानो विदाई होकर स्टेशन पर गाड़ी में सवार है। गाड़ी खुलने के समय में सिरचन दौड़ता हाँकता गट्ठर मानू दीदी को देते हुए कहता है, दीदी ये हमारी तरफ से शीतल पाटी चीख और कुछ आसानी है। देखो यहाँ पर कुछ सेंटेंस ये गलत है, ठीक है ना, आपको तो ध्यान नहीं देना है इसको। ये मेरा कहने का तात्पर्य इतना टा अलग बात है और इतना टा अलग बात है, मतलब आपको जो कहना जो टोका अच्छा लगे कहानी पढ़ेंगे तो वो बात लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, अपने मन से चलता है, ठीक है ना। ये भी चैप्टर समाप्त हो गया। अब चलते चैप्टर नंबर 8, ठीक है, 8वां चैप्टर चलते हैं। अब देखो चैप्टर नंबर 8 बच्चे की दुआ, जिसको लिखे हैं मोहम्मद इकबाल, जिसको अल्लामा इकबाल के नाम से जानते हैं। आपको पता है सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सीता हमारा उसी ने लिखे हैं। कहता है बच्चे की दुआ कविता में कवि किन किन चीज़ों की राह रख रहा है। कहता है कवि ज्ञान विधा आरोग्यता हो गया यहाँ पर, और परोपकार की भावना की चाह रख रहे हैं कि बच्चे को ज्ञान मिले, विद्या मिले और आरोग्यता मिले, और अयोग्यता नहीं आरोग्यता। उसके बाद क्या बोल रहा है, परोपकार हो, भलाई करने वाला हो, इस सब की भावना को कवि चाह रहे कि बच्चे को मिले। ये 2021 में क्वेश्चन पूछा है। तथा आपको यदि अल्लाह ईश्वर से कुछ मांगने की ज़रूरत हो तो आप क्या क्या मांगेंगे। तो क्या क्या मांगेंगे, देखो क्या मांगेंगे, आप अपने मन से मांगेंगे, लेकिन यहाँ पर जो दिया उसके बारे में बता रहे हैं। तब बुराई से बचने की दुआ मांगेंगे, नेक राह पर चलने की दुआ मांगेंगे, मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों वृद्धों से मोहब्बत करने की यहाँ पर है, करने की क्षमता मांगेंगे, मैं उजाला फैलाने की क्षमता मांगूंगा। याद रखना, आपने सुना वल्लभ पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी हो सम्मा की सूरत खुदाया मेरी, ये सब जो है वही मांगा है, ये प्रेयर ही है, एक प्रकार का दुआ है। अब आगे देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, और ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। कहता है कविता में संसार को बेहतर बनाने की कामना मुखर हुई है, उन कामनाओं को अपने शब्दों में लिखिए। क्या कहता है, कवि की कामना का मूल है परिहित सरिस धर्म नाही भाई, अर्थात मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मारे नहीं मरे, मतलब मनुष्य के लिए मरना चाहिए तब वो मनुष्य है। इसी कामना से संसार बेहतर बन सकता है। विषय वासनाओं में संकलन कर दे, अपित क्या कहता है
कपट होकर पराहित साधना में मन लगाए, यही सब बड़ा भगवत भजन है। सही बात है, इससे बड़ा भवन और भजन भगवत कुछ नहीं है। कहते हैं हमें सदा बहुजन हिताय की भावना को लेकर चलना चाहिए, इसी में मानवता कल्याण छिपा है और संसार में विश्व बंधुत्व आ सकेगी। देखो मैंने ये पढ़ा दिया, ये ना आप लोग को मैं बताता हूँ, यहाँ पर अगर नहीं हो तो इस वीडियो के लिंक में मैं डाल दूँगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दूँगा, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे 10th और 12th का जितना भी नोट्स चाहेंगे हर सब्जेक्ट का मिलेगा, ठीक है ना। वहाँ जा करके इस PDF को भी, इस हैंड रिटन के PDF को भी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, या तो प्रिंट करके निकलवा कर पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो आज हम इतना ही तक छोड़ते हैं, अब बचा हुआ पार्ट मैं नेक्स्ट डे करूँगा। वैसे तो आज मैं फर्स्ट डे कितना दिन के बाद पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा सा लाइट की व्यवस्था कम है, और मैं जहाँ पढ़ा रहा हूँ तो आवाज़ आप लोगों को थोड़ी सी मतलब गुंजा टाइप की जा रही है, इको टाइप का जा रहा होगा, तो आप उसको इग्नोर करेंगे, क्योंकि मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ उसको ख़त्म करने का, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। लेकिन शर्त ये है कि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर, यहाँ तक कि सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि और भी वीडियो मैं बना सकूँ आपके लिए, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।